निम्न में से कौन मूल दीर्घ स्वर है? स्वर और व्यंजन तो आपको पता होगा, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से ना हुआ हो उसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आ जाता है, जैसे आ, आई, लेकिन मूल दीर्घ स्वर की बात करें, मूल मतलब वो किसी अन्य से जुड़ के ना बना हो, उसे बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। ठीक है, तो चलिए मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो ऑप्शन दिया है आ, बी वाला ऊ, सी ऑप्शन ए, डी ऑप्शन ओ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, नहीं पता है तो हम बताएंगे। इसी प्रकार हमने क्वेश्चन लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। क्या आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में लगभग 20 प्रश्न केवल हिंदी से होता है। तो आपको हिंदी को तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे सभी विषय पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें अगर आपने चूक किया तो फिर जीडी का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का होगा, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है? वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है। वर्तनी मतलब क्या होता है? वर्तनी मतलब स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? लिखा सृष्टि, 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 कौन सा सही होता है? देखिए, लिखा तो जाता है सृष्टि, क्या लिखा जाता है? तो बोलेंगे लिखा जाता है सृष्टि, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा बी वाला आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी वही लिखा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब स्पेलिंग का चयन कीजिए, कौन सा स्पेलिंग सही है? पहला ऑप्शन दिया है कृपा, पहला ऑप्शन दिया है कृपा, बी वाला कृपा, सी वाला कृपा, डी वाला कृपा। ठीक है, तो आपको पता है कि कहा जाता है कृपा करिए, कृपा, तो कृपा लिखा जाता है ऐसे, कृपा, तो कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, कृपा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट वर्ग जो होता है, ट वर्ग में ट आता है, ठ आता है, ट ठ ड आता है, ट ठ ड ढ आता है, ट ठ ड ढ आता है, फिर क्या आता है? ड़ आता है। अब आप देख लीजिए, इन पांचों के अलावा जो भी होगा वो ट वर्ग में नहीं आता है, वो ट वर्ग में नहीं आता है। तो इसमें देखिए, आप बोलेंगे ठ, ठ तो है, ये नहीं होगा क्योंकि ट वर्ग में नहीं पूछा है। जो ट वर्ग में नहीं होता है उसको बताओ। ड़, ये तो ड़ है, ये भी नहीं होगा। ढ, ये भी होता है, लेकिन ध जो होता है ये प फ ब भ म, ये प वर्ग में आता है। किस में आता है? प वर्ग में आता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार मतलब ये अंक का, और ये वाला क्या होगा? अ का। ये अनुस्वार जो होता है ये किसका काम करता है? देखिए, लिखने की दृष्टि से तो इसको लिख देते हैं, किसमें लिख देते हैं? स्वर में। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार को कहाँ लिख देते हैं? परंपरा के अनुसार है ना, ये स्वर और व्यंजन दोनों में आता है। कैसे? अगर बात करें, इसको स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनि तो होता नहीं है, व्यंजनों की तरह उच्चारण होता है, लेकिन ये व्यंजन भी नहीं है, तो ना इधर का ना उधर का, लेकिन ये अपना क्या लेता है? ये अपना 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 अर्थ लेता है, अपना अर्थ वहन करता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार होता है अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अनुस्वार होता क्या है? तो अनुस्वार, ये तो अनुस्वार हो गया, ये क्या हो गया? विसर्ग हो गया, विसर्ग। लेकिन हमसे पूछा क्वेश्चन क्या है? तो आप बोलेंगे हमसे पूछा है अनुस्वार को, तो अनुस्वार होता है पंचम वर्ण। अनुस्वार होता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण मतलब क्या होता है? जितने भी अंग, फिर अगला इया आता है, तो ये सब क्या होते हैं? पंचम वर्ण के अंतर्गत आता है कौन? अनुस्वार। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग जो उच्चारण होता है, ट वर्ग, वो होता है मूर्धा से, मुंह के छत के ऊपर वाला भाग से, मूर्धा से होता है। किससे होता है? तो आप बोलेंगे मूर्धा से होता है। जब मूर्धा से होगा तो कौन सा ध्वनि होगा? मूर्धन्य ध्वनि होगा। मूर्धा से उच्चारण होगा तो कौन सा ध्वनि होगा? मूर्धन्य ध्वनि होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन है। मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो कौन सा होता है, मूल दीर्घ स्वर में जो आ जाता है वो आता है आ, आई, आ और आई और अगला ऊ और री भी आता है मूल दीर्घ स्वर में ही। तो अब देख लीजिए, आ तो ऑप्शन ए में ही दिया है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, बाकी ऊ नहीं हो सकता, ए नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है, संयुक्त स्वर वह स्वर को कहते हैं जो किसी अन्य स्वर से मिलकर बनते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। लेकिन जो किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बनते हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। अगर ए की बात करें तो आप बोलेंगे ए कैसे बना है, तो अ और ई या आई को ही जोड़ दीजिए, ये बना देता है ए को। आय कैसे बना है, तो अ प्लस ए को जब जोड़ते हैं तो आय बन जाता है। ऊ कैसे बना है भाई, ऊ कैसे बना है, तो ऊ तो क्या है, ऊ तो मूल स्वर है, मूल स्वर है। लेकिन औ कैसे बना है, तो औ बना अ प्लस औ या ऊ से। ओके, कौन बना है, औ। तो मूल दीर्घ स्वर कौन, मूल स्वर कौन है, तो आप बोलेंगे औ, है ना। संयुक्त स्वर तो ये तीनों है, लेकिन ये मूल नहीं है, दीर्घ स्वर है। ओके, तो संयुक्त स्वर कौन है, ए, आई, ओ। और संयुक्त स्वर नहीं है तो आप बोलेंगे ऊ, यानी औ बोलते हैं जिसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको खोजना है। पहला दिया है अपकृति, अपकीर्ति, अपकृति, अपकृति दिया है। और अगला दिया है अपकर्ति, सी दिया है अपकीति, डी दिया है अपकीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, तो ये जो लिखा जाता है अपकृति को लिखा जाता है तो अप लिख दिया, अप के बाद की, उसके बाद ती, कीर्ति, ऐसे लिखा जाता है। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण क्या कर रहे हैं, अप की ती, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, अपकीर्ति। ठीक है, अपकीर्ति, अपकीर्ति हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला दिया है तरुण, बी दिया है तरुण, सी दिया है तरुण और डी दिया है तरुण। इसलिए इसका राइट आंसर तरुण लिखा कैसे जाता है, तो तरुण, तरुण लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला। ओके, ये रू में बड़ा का मात्रा है, ये रू में र में बड़ा का मात्रा है, लेकिन यहाँ पे 9 है। छोटी की मात्रा तो यहाँ भी दिया है, लेकिन ये क्या है, 9, इसीलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा कौन, तरुण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। वर्तनी ही चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऑप्शन ए दिया है निदर्शन, है ना, निर्दर्शन। ओके, निर्दर्शन। बी दिया है निदर्शन, सी दिया है निर्दर्शन, डी दिया है निदर्शन, है ना, निदर्शन, निदर्शन। र भी आएगा, निदर्शन। ओके, तो ये बोलने में ही गलत लग रहा है, निर्दर्शन, ये भी गलत है। ठीक है, देखिए अब लिखा क्या जाता है इसको, निदर्शन को निदर्शन, नी लिखा जाता है, निदर्शन, निदर्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा, निदर्शन, निदर्शन होगा। सही है, चलिए, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। अब देखिए ऑप्शन दिए है आपको, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। तो होगा क्या ऑप्शन, जो ज्येष्ठ लिखा कैसे जाता है, तो लिखा जाता है जे स ठ, ज्येष्ठ, ऐसे लिखा जाता है। तो अब देख लीजिए किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही है, ज्येष्ठ। क्या होगा, ज्येष्ठ। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ज्येष्ठ लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न युग में अल्प प्राण ध्वनि कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है नहीं, नहीं है। तो देखिए अल्प प्राण की बात क्या करें, अल्प प्राण की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग में जो क, च, ट, त, प होता है, उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। ओके, तो पहला के बीच में कौन आएगा, दूसरा, तीसरा के बीच में कौन आएगा, चौथा। तो देखिए अगर लिखा जाएगा तो क, ख, ग, घ, अंग,
लिखा जाएगा। अब देखिए क क्या है, तो आप बोलेंगे क, यहाँ पे हमने बोला है कि अल्प प्राण होता कौन कौन है। अल्प प्राण तो पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला क हुआ, दूसरा ख हुआ, तीसरा ग हुआ, चौथा घ हुआ, पांचवा कौन हुआ, तो अंगा हुआ। ठीक है, तो क क्या होगा, तो आप बोलेंगे अल्प प्राण होगा। तो क तो पहले ऑप्शन में ही आ रहा है। और ग क्या होगा, तो ग होगा, अब देखिए ग जो होगा ये तीसरे स्थान पे आ रहा है, ये भी तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो ये क्या है, अल्प प्राण है। तो इसीलिए ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछा कि अल्प प्राण ध्वनि कौन सा नहीं है। ये क और ग दोनों अल्प प्राण में है, क और ग दोनों अल्प प्राण में है, इसलिए हमारा नहीं होगा। बात करें ट और ड की, तो ट और ड की, तो ट क्या है, तो देखिए ट वर्ग में ट पहले स्थान पे आ जाता है, और ड की बात करें ड पांचवें पे आता है। तो हम क्या बोले हैं, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे बढ़े, च और ज की अगर बात करें, च और ज की, तो च वर्ग में च कहाँ आता है, तो बोलेंगे आपकी पहले स्थान पे आता है। ज कहाँ आता है भाई, ज कहाँ आता है, तो ज की बात करें च, छ, ज, ये ज भी आता है किस पे, तो आप बोलेंगे तीसरे पे आता है। ये तो ज तीसरे स्थान पे आ जाता है। तो ज जब तीसरे स्थान पे आता है तो पहला और तीसरा हर वर्ग का क्या है, अल्प प्राण, ये होगा ही नहीं। अब देखिए क पहला है और ख दूसरा है, तो क अल्प प्राण है लेकिन ख महाप्राण में आ गया, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। क्यों कि पूछा कि अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो नहीं है कौन, क और ख, क्योंकि युग्म में पूछा, युग्म मतलब जोड़ा में, युग्म मतलब जोड़ा में पूछा है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, क और ख। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होता है, ये हमारा क्वेश्चन इतना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।